गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। बच्चों, आज हम हिंदी 1 का पाठ 10 संयुक्त तथा द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सभी मात्राओं के बारे में जाना है और अब हम मात्राओं का ज्ञान होने के बाद संयुक्त और द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त अक्षर। बच्चों, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? आपको यहाँ वैसे ही समझ में आ रहा है। संयुक्त का मतलब होता है मिलना। संयुक्त व्यंजन में पहले अक्षर में कोई भी स्वर शामिल नहीं होता और दूसरे अक्षर में स्वर शामिल होता है। तो आइए इसकी परिभाषा के आधार पर हम जानते हैं। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आया आपको कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के योग से, यानी दो व्यंजनों के मिलने पर जो व्यंजन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में जब एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित पूरा व्यंजन आए उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको चित्र के आधार पर मैं संयुक्त व्यंजन के शब्द को पढ़ना बताती हूँ। यहाँ देखिए, क प्लस श, तो क्या बन गया? श। इसके शब्द क्या हैं? क्षत्रिय, कक्षा। दूसरा है त प्लस र, क्या बन गया? त्र। देखिए यहाँ चित्र के आधार पर त्रिशूल और नेत्र। तीसरा है ज प्लस ज्ञ, यानी ज्ञ, क्या बन गया? ज्ञ, ज्ञानी और यज्ञ। इसी तरह श प्लस र, श्र, श्रमिक और आश्रम। आइए हम कुछ अक्षरों के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहाँ देखिए, ये चारों संयुक्त व्यंजन के शब्द को हम पढ़कर आपको समझाते हैं कि इन्हें किस तरह से पढ़ा जाता है। यहाँ देखिए, श, त्र, ज्ञ और श के शब्द हैं। पहला है क्षमा, कक्षा, पक्षी। त्र के हैं चित्र, मित्र, चरित्र। ज्ञ अक्षर के हैं यज्ञ, आज्ञा, ज्ञानी। इसके हैं आश्रम, श्रीमान और श्रवण। तो ये क्या है बच्चे? संयुक्त व्यंजन के शब्द। आपकी बुक में और भी कई शब्द दिए गए हैं। आप उनका उच्चारण सही तरीके से करना और उस पाठ को पढ़ना और समझना। इसके बाद हम आगे इसका हम पाठ आपको पढ़कर बताएंगे कि इसका पाठ किस तरह से पढ़ा जाता है। तो बच्चों, आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से संयुक्त व्यंजन का उच्चारण करते हैं। आइए हम इसका पाठ पढ़कर आपको समझाते हैं। प्रज्ञा पहली कक्षा की छात्रा है। यहाँ पर देखिए, प्रज्ञा का जो ज्ञ है, कक्षा का जो श है, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। वह बहुत परिश्रमी है। उसके पिताजी श्रमिक हैं। वह सबकी आज्ञा मानती है। श्रुति उसकी मित्र है। वह विज्ञान पढ़ती है। उसे चित्र बनाना पसंद है। सभी शिक्षक उससे खुश रहते हैं। तो बच्चों, यह पाठ पढ़कर आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में जानना है कि इस पाठ में कौन कौन से अक्षर में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श्र, त्र, ज्ञ और श। तो समझ में आया? इस पाठ के आधार पर हम कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं और आपको समझाते हैं। आपसे पूछा जाएगा, प्रज्ञा कौन सी कक्षा की छात्रा है? तो क्या बोलेंगे आप? पहली कक्षा की छात्रा। इसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। तो बच्चों, संयुक्त व्यंजन के बारे में जानने के बाद में हम द्वित्व व्यंजन के बारे में
जानेंगे। द्वित का मतलब होता है दो, यानी एक ही वर्ण दो बार आता है। एक ही वर्ण दो बार आता है तो वो क्या कहलाता है? द्वित व्यंजन। तो बच्चों, इसमें क्या होता है? दो व्यंजन जो होते हैं एक साथ मिलकर शब्द बनाते हैं। जैसे क प्लस क, यानी पहला अक्षर आधा है और दूसरा पूरा है, तो दो व्यंजन मिलने पर जो शब्द बनता है वो क्या होता है? द्वित व्यंजन। आइए इसके शब्दों को पढ़कर हम आपको समझाते हैं। जैसे बच्चा, पत्ता, मिट्टी, लट्टू, कच्चा, गत्ता, छुट्टी, लड्डू, सच्चा, छत्ता, खट्टी, बुढ़ा। इन सारे शब्दों में आप देखिए जो व्यंजन है वह एक ही व्यंजन दो बार आने पर उनका मिलना क्या कहलाता है? द्वित व्यंजन कहलाता है। इन शब्दों के बाद हम आइए इसका हम आपको 5 पढ़कर समझाते हैं। बच्चों, ये किसका चित्र नज़र आ रहा है आपको? विद्यालय का। किसका नज़र आ रहा है? विद्यालय। तो हम विद्यालय का पाठ पढ़ेंगे। यह मेरा विद्यालय है। यह दिल्ली में है। मेरे विद्यालय में 25 अध्यापक हैं। मैं बस्ता लेकर पढ़ने जाता हूँ। पप्पू मेरा दोस्त है। वह कबड्डी खेलता है। उसे लड्डू बहुत पसंद है। उसकी मम्मी किस्सा सुनाती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने द्वित व्यंजन का पाठ पढ़ा और समझा। तो आपको समझ में आया कि हमने इसमें किस तरह से द्वित व्यंजन के शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ देखिए, बस्ता, दिल्ली, लड्डू, किस्सा, मम्मी, ये सब क्या है? द्वित व्यंजन है। तो आपको इस पाठ के आधार पर संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन के बारे में समझ में आ गया है। बच्चों, आप इस पाठ को दोहराना और इसका सही से उच्चारण करना। धन्यवाद।